अभी शहीद हुए। अभी अभी जो सवाल यहाँ पर है गुलाम सरवर साहब, अगर कुछ चीजें तलाशी जा रही हैं, खुदाई को लेकर सियासत इतनी हो रही है, उस पर आपकी क्या राय है? उससे आपको ऐतराज है? अगर कुछ जमीन में दबा है या इतिहास में कुछ दफन है तो उसको अगर निकाला जाए, तलाशा जाए, तो आपके लिए सही है, गलत है? देखिए ताबिश भाई, एक उदाहरण जो अयोध्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिस पर ये गर्व कर रहे हैं, उस फैसले में स्पष्ट शब्दों में ये लिखा है कि जहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं था, वहां की बात कर रहा हूं, ये लिखा है कि यहाँ कोई मंदिर के प्रमाण नहीं पाए गए, मूर्तियां जो रखी गई वो ट्रेसपास का मामला था, जो जिन लोगों ने उस बाबरी मस्जिद को शहीद किया उन्होंने आपराधिक कृत्य किए थे, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का भी जिक्र उस फैसले में है। तो इसका मतलब है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की भूमिका आज भी बरकरार रहनी चाहिए। और एक लाइन में और बता दूं, जब वो बौद्ध भिक्षु सुमित रतन गए थे सुप्रीम कोर्ट अयोध्या को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें न केवल खारिज कर दिया बल्कि उन पर इकोनॉमिकल पेनल्टी कर दी। तो आखिर क्या कारण है कि छोटी छोटी अदालतें इन छोटे छोटे याचिकाओं को स्वीकार करके देश का वातावरण बिगाड़ रही है? बताइए स्वामी चक्रपाणी जी, यहाँ पर सवाल ये है कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है तो उसका पालन होना चाहिए, उसको लागू होना चाहिए। उससे आपको एतराज है तो आप सरकार के सामने उसके लिए मांग रखिए ना। नहीं, अब हाफिज जी यहाँ स्टूडियो में बैठ करके आप बोलने से कुछ नहीं होता है। आप जरा हमें बताइए, क्या माननीय कोर्ट में जहाँ पे याचिका लग रही है, जो सर्वे के आदेश दे रहे हैं, क्या उनको नहीं पता है कि 1990 एक्ट के बारे में? उनको भी तो पता है ना, उनके उनको तो पास भी पेनल्टी विवेक है लगनी ना। चाहिए। उन्होंने, अरे सुनिए ना भाई, उनके जो जज साहब ये उनको भी तो है। फैसला दिए उन्हीं पर पेनल्टी लगेगी। ये अब देखिए, अच्छा, आप गुलाम सरवर साहब सुन लीजिए, एक एक करके बात रखते हैं तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे सब जी। नहीं, इसका मतलब आप न्यायालय को भी धत्ता बता रहे हैं, आप संविधान को भी नहीं, धत्ता बता रहे हैं। आप भी तो नहीं मान रहे हैं। अयोध्या में आपने माना ही नहीं। नहीं, हम तो न्यायालय को मानते हैं भाई, तभी तो हम नहीं, तो 6 न्यायालय में दिसंबर जाते हैं। 1992 को न्यायालय का आदेश था क्या? देखिए ऐसा है, 6 दिसंबर 1992 को जो आपने मस्जिद तोड़ी वो न्यायालय का आदेश था। अरे भाई, जिसने तोड़ा उसको एक को भी सजा हुई क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? उन्होंने क्यों राष्ट्र नहीं का काम सजा हुई है, किया, मैं पूछ रहा हूं। कैसी बातें कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट आप ने कहा बताओ। तोड़ दो। नहीं, अरे आप कह रहे हो कि अपराध है जी। अरे किस अपराध को सजा मिली भाई? किसको मिली सजा? क्या बातें कर रहे हो? और 5 एकड़ जमीन आपको भी मिला, खैरात में मिला। राम मंदिर का निर्णय आया, हमारी आज क्यों मिला? जब वो मेरी चीज ही 5 एकड़ खैरात मिला। आक्रांता को आप 5 एकड़ जमीन देंगे? अरे आपको मिल रहा है आक्रांता भाई, को 5 एकड़ जमीन देंगे आप बाबर को? सवाल इस बात का है कि आप ये देखो, आप पता नहीं उसकी पाप की गठरी लेके क्यों सर पे चल रहे हो। ये मुगलों की पाप की गठरी छोड़िए, उतारिए, फेंकिए, और हिंदुओं को उसको अधिकार क्यों नहीं देते हो? हिंदुओं को आप उनके मंदिर क्यों नहीं सौंप देते हो? आप हाफिज जी पता नहीं लकीर के अच्छा ठीक है, एक सवाल यहाँ पर मेरा यह है, ठीक है, एक सवाल यहाँ पर मेरा यह है स्वामी जी, क्योंकि अब सियासत देखिए खुदाई को लेकर हो रही है, उत्तर प्रदेश में हमने देखा किस तरह की बयानबाजी उसको लेकर हो रही है। ऐसे अगर तलाशते ही रहेंगे तो फिर उसका अंत कहाँ है? ऐसे तो कोई भी दावा करता रहेगा, फिर वो दावे कहाँ रुकेंगे? ताबिश हुसैन जी, कहीं खुदाई नहीं हो रही है, जो हो रहा है सर्वे हो रहा है, वो भी माननीय कोर्ट के आदेश पे हो रहा है। आप बताओ, ये तो न कोर्ट से संतुष्ट है, न ये सरकार की बातें मानते हैं, न इनको मीडिया पे भरोसा है, और विक्टिम गेम खेल रहे हैं। इसी तरह विक्टिम खेल खेल करके देश का विभाजन करा दिया, पाकिस्तान भारत के टुकड़े करा दिए। अब यहाँ भी जो है हम अधिकार लेके कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट को मानने को तैयार नहीं भाई। तो क्या चाहते हो आप? सरिया कानून लागू करना चाहते हो क्या? ये संभव नहीं है। चलिए इस पर आपकी बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया गुलाम सरवर साहब। दलील ये भी दी जाती है कि कोर्ट के कहने पर ही जो कुछ भी हो रहा है वो हो रहा है ना। उसी कोर्ट को ऊंची अदालत फटकार भी लगा रही है, रोक भी रही है, ये भी देखिए।